दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि यदि आप पुलिस में भर्ती होते हैं, किसी भी पुलिस में, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, तो आपका जो है सैलरी क्या होता है रैंक वाइज और उसका पावर क्या होता है। तो आज इन सभी पे बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि किस रैंक का कितना पावर है और किस रैंक में आपको सैलरी कितना मिलता है पुलिस में। तो बहुत सारे रैंक होते हैं, इन सारों रैंकों पे बात करेंगे। आप कैसे भर्ती हो सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना पढ़ाई के पास बाद आप भर्ती हो सकते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे लोअर रैंक होता है और जहां से आपका स्टार्टिंग होता है वो है आपका सबसे नीचे का जो रैंक होता है वो होता है कांस्टेबल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सबसे जो नीचे का रैंक होता है वो होता है आपका कांस्टेबल। और इनका जो भर्ती का प्रोसेस है किसी भी स्टेट पुलिस में या फिर सेंट्रल पुलिस में, सेंट्रल का मतलब हो गया बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, कहीं भी आप भर्ती होते हैं तो स्टेट पुलिस में बहुत जगह पे +2 कर दिया गया है कांस्टेबल भर्ती के लिए, लेकिन स्टेट में सिर्फ 10वीं पास है यानी 10th पास, और ये आप एसएससी जीडी के तहत भर्ती हो सकते हैं। और स्टेट पुलिस में यदि आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो वहां पे आपको 10+2 और कहीं कहीं पे 10वीं पास पे भी इसको भर्ती लिया जाता है। सबसे जो फर्स्ट रैंक होता है उसमें आपको कुछ नहीं रहता है, आपका सिंपल जो है शोल्डर पे ये सिंबल रहता है, इसमें कोई मतलब सिंबल के नाम पे कुछ नहीं रहता है, बस आपका बैच लगा रहेगा। आप यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, एमपी पुलिस है, जो भी पुलिस है उसका यहाँ पे वो लगा रहेगा। और बाद में यदि आप बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी में है तो उसमें भी ये सब में बैच लगा रहता है कि आप किस फोर्स के हैं या किस पुलिस के हैं। तो बस इतना सही रहता है। कांस्टेबल में यहाँ पे कोई रैंक आपका दिखता नहीं है। तो ये है कांस्टेबल का। इसका जो सैलरी आपका स्टार्टिंग में होता है वो आपका 40,000 से स्टार्ट होता है, यानी कि कांस्टेबल यदि आप भर्ती होते हैं तो 40K यानी 40,000 रुपया आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है यदि आप कांस्टेबल भर्ती हो जाते हैं। और यदि स्टेट में होते हैं तो ये इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है हल्का फल्का कम हो, लेकिन यदि सेंट्रल में यानी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी है तो ये आपका बढ़ के बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि इसमें जो अलाउंसेस अलग से मिलता है और वो अलाउंसेस आपका यहाँ पे 22,000 तक रहता है, जो कि बहुत ज्यादा है। आईटीबीपी वगैरह में तो और भी ज्यादा, यानी कि यहाँ पे 60 से 65,000 तक सैलरी आपका जा सकता है। अभी चलते हैं दूसरा प्रमोशन, दूसरा रैंक क्या होता है। इसके बाद जो बनता है वो होता है नायक, लेकिन अभी नायक का पोस्ट लगभग सभी में खत्म कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है आर्मी में। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप सीधा बनेंगे हवलदार, स्टेट पुलिस हो या फिर अपना सेंट्रल पुलिस हो, सीधा हवलदार। तो इसके बाद प्रमोट होकर हवलदार बनेंगे, या तो डायरेक्ट हवलदार बनने का भी ऑप्शन है। जैसे आप एचसीएम बनते हैं, एचसी मिनिस्ट्री, तो आपको ये रैंक लगता है, या आप एचसीआरओ बनते हैं तो आपको ये रैंक लगता है, आरएम बनते हैं तो ये रैंक लगता है। बहुत सारे पोस्ट हैं जिनमें डायरेक्ट हवलदार में आप भर्ती होता है। और यदि हवलदार में आप भर्ती होंगे तो आपको जो है दाहिने बाजू पर जो है ये लगा रहता है, व्हाइट कलर का ये चिन्ह लगा रहता है। फिर ये स्टेट पुलिस में भी आप जाते हैं तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो कि डायरेक्ट हवलदार का है। अदरवाइज कांस्टेबल से आप प्रमोट होते हैं तो हवलदार आप बनते हैं। इसका सैलरी जो आपका होता है वो होता है आपका 45,000। इसका सैलरी कितना होता है 45,000। 45 से यदि आप स्टेट पुलिस में है तो 45 का हो जाएगा, और यदि यही आप सेंट्रल में है तो फिर वही जो मैं अलाउंसेस बोला वो बढ़ता है, हो सकता है कहीं 10,000 है, कहीं 15,000, कहीं 20,000, ऐसे करके बहुत सारा अलाउंस है। जैसे सबसे टफ एरिया जैसे JNK वगैरह में है तो वहां पे और भी है, यानी कि आपका सैलरी यहाँ पे 65 से 70,000 तक हो सकता है। तो ये हो गया सेकंड प्रमोशन। तीसरा प्रमोशन जो है वो है आपका ASI। ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। ASI का भर्ती भी होता है, और ASI का भर्ती डायरेक्ट भर्ती आपका जो है हर जगह पे होता है किसी किसी चीजों में। जैसे कि आप यदि सेंट्रल में आते हैं तो ASI स्टेनो होता है, ये जो स्टेनो का पोस्ट है वो ASI पोस्ट है। और CISF में आपका ASI GD भी होता है। तो ASI में यदि आते हैं तो इसका जो ग्रेड पे होता है आपका ASI का वो होता है 2800 से शुरू होता है, यानी कि आपका यहाँ पे जो सैलरी होने वाला है वो आपका 50,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। ये आपका ASI का पोस्ट है जहाँ की आपको 1 स्टार लगा मिलेगा, और यहाँ से आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स SO बोलते हैं इसको, SO। यहाँ पे अदर्स रैंक में आते थे जो नीचे थे आप, लेकिन यहाँ पे जैसे आपका 1 स्टार लग गया यानी आप SO में आ गए, यानी कि इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, यानी अधीनस्थ अधिकारी। तो यहां से ऑफिसर्स लगना शुरू हो जाता है ASI से। तो ये भी अच्छा पोस्ट है, पावर भी है। और यदि स्टेट पुलिस में है तो अब तो काफी पावर है, आप सभी को पता होगा, जिसको कि बहुत जगह छोटा बाबू भी बोला जाता है। जैसे दरोगा होता है तो छोटा बाबू, 1 स्टार वाले को ASI को छोटा बाबू बोला जाता है, वैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। और ये जो है आप पुलिस में भी है प्लस सेंट्रल में भी है। सेंट्रल का जो मैं पे बताया ये आपका जो है सेंट्रल का पे यहाँ पे जो है थोड़ा सा वही वेरी कर जाता है आपका, अदरवाइज जो है यहाँ पे आपका 50,000 से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं और वो है आपका दरोगा।
यानी कि सब इंस्पेक्टर, एसआई जिसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। और ये होता है आपका दरोगा का रैंक स्टेट में, जिसका कि खैर रुतबा ही अलग है, इसका तो बात ही जुदा है, जबरदस्त रैंक है, पावरफुल रैंक है। और यही यदि आप सेंट्रल पुलिस में आते हैं तो आपको यहाँ पे सब पुलिस में भी देखने को मिल जाता है। बिहार में बिहार दरोगा के नाम से जाना जाता है, यूपी में भी यूपीएसआई के तहत आता है इसका भर्ती। तो स्टेट में हर जगह अपने अपने स्टेट के थ्रू निकाला जाता है। और यदि आप सेंट्रल में आते हैं तो सेंट्रल में आपको एसएससी सीपीओ निकालना पड़ेगा, सीपीओ के थ्रू, एसएससी सीपीओ के थ्रू इसका एग्जाम लेके फाइनल कराया जाता है। और इसमें यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सीधा डबल स्टार लगता है। और यहाँ पे जो है आपको एसआई सब इंस्पेक्टर बोला जाता है। जबकि आप स्टेट में यदि लेते हैं तो इसी चीज का नाम स्टेट में बहुत जगह पे दरोगा या थानेदार भी बोला जाता है। तो बहुत जबरदस्त पोस्ट है ये भी। और इसका तो मैं बताया है कि रुतबा ही अलग है, बहुत पावरफुल पोस्ट होता है, बहुत दम रखता है इस पोस्ट में। और इसका यदि हम सैलरी का बात करें तो इसका सैलरी आपको अप्रॉक्स जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट ही यहाँ पे 60,000 से होने वाला है, चाहे स्टेट हो या कहीं हो। इसमें बहुत सारी चीज वैसे कटते हैं, उसको आप मैं सारा इंक्लूड करके ग्रॉस पे का बात कर रहा हूँ। ये सारा पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ग्रॉस पे का बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, 60,000 से आपका स्टार्ट होने वाला है। यदि आप सेंट्रल पुलिस में आते हैं तो यहाँ पे बस सेम पे रहेगा, लेकिन बस चेंजेज ये हो जाता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा, यदि आप कहीं वैसे एरिया में हैं तो आपको जो है रिस्क अलाउंस यहाँ पे मिल जाता है। तो इससे फिर पे आपका बढ़ जाता है, हो सकता है 80-90 हजार तक भी आपका चला जाए। ये स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट भी बहुत जबरदस्त पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है, आप सभी जानते होंगे। थाना का इंचार्ज होता है ये। और यदि यहाँ पे आप किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करें, सीएपीएफ में, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी में, तो यहाँ भी इनका पोस्ट बहुत ही जबरदस्त पोस्ट होता है। इसके बाद ये सब चीज, एक चीज और है, ये तो आप या तो डायरेक्ट भी बन सकते हैं या फिर आप कांस्टेबल से यहां तक प्रमोशन भी ले सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ले लें या नॉर्मली प्रमोशन ले लें। प्रमोशन का भी दो तरीका होता है, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देके होता है। तो डिपार्टमेंटल यदि आप एग्जाम देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका एग्जाम के थ्रू जो है बहुत जल्दी हो जाता है, 2-4 साल में ही आप कांस्टेबल से भी आप चाहेंगे तो सीधा एसआई बन जाएंगे। और ऐसे यदि नॉर्मली प्रमोशन होगा तो उसमें काफी आपको समय लग जाता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंस्पेक्टर का। और इसका तो जानते ही आप लोग, पिक्चर में हमेशा देखते होंगे, इंस्पेक्टर ये सिंह, इंस्पेक्टर वो कुमार, इंस्पेक्टर ये। तो इंस्पेक्टर का एक अलग ही मतलब पावर है, ये जबरदस्त पोस्ट होता है, किसी को भी हिला के रख देता है, आप सभी को पता है। तो इंस्पेक्टर में भी आपको आने के लिए इसका डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है। मैं बता दूं, इंस्पेक्टर में यदि आपको आना है तो एसआई ही बनना पड़ेगा कहीं पे भी, और एसआई से ही यहाँ पे प्रमोशन आपको मिलता है। इंस्पेक्टर में डायरेक्ट इंस्पेक्टर का भर्ती कहीं पे भी नहीं होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग डीएसपी रैंक, जिसका की बात जुदा है, आप सभी को पता है डीएसपी का क्या रुतबा है हर जगह पे। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है, जो कि एसपी से नीचे पोस्ट होता है। और इसमें आप डायरेक्ट आ सकते हैं, इसका डायरेक्ट भर्ती होता है। यदि आप यूपीएससी से आते हैं तो आपको जो है, जब आप आईपीएस का सर्विस निकालते हैं तो उसके थ्रू भी आपको मिल जाता है इसका रैंक। अदरवाइज आप बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, ऐसे करके भी निकालते हैं तो वहां भी ये रैंक आपको डायरेक्ट मिलता है। और यदि आपको सीएपीएफ में आते हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सीएपीएफ का एसी का एग्जाम निकालना पड़ता है, वो भी यूपीएससी के थ्रू आता है। तो यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, यानी सेंट्रल पुलिस में इसको एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है, जबकि आपका पुलिस में इसको डीएसपी बोला जाता है। तो बहुत जबरदस्त रैंक है। और सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पे सैलरी लाख से नीचे नहीं होने वाला है, 1 लाख सीधा आप ले जाइए, इससे नीचे इसका सैलरी आपका नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया चीज है। और इसी से जब आप प्रमोट होंगे तो फिर यहाँ से ये लास्ट रैंक है, इसके बाद रैंक आपको नहीं मिलता है, यहाँ से सारा का सारा प्रमोशन होता है। तो यहाँ से आप बनते हैं एएसपी, एएसपी के बाद एडिशनल एसपी बनते हैं, उसके बाद आप सीधा एसपी बन जाते हैं, उसके बाद एसएसपी बनते हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे डीआईजी बनते हैं। ये है, ये जो रैंक मैंने बताया आपको, ये रैंक है आपका मतलब कि स्टेट पुलिस में, जो एएसपी है, एडिशनल एसपी है, और एसपी है, फिर एसएसपी है, डीआईजी है। ये है आपका पुलिस, स्टेट पुलिस में। यदि सेंट्रल पुलिस में नाम बोलेंगे तो यहाँ पे बोला जाता है इनको डीसी, डिप्टी कमांडेंट, यहाँ के बोला जाता है इसको 2IC, सेकंड इन कमांड होता है, इनको बोला जाता है सीओ यानी कमांडेंट बोला जाता है, और डीआईजी का रैंक फिर सेम हो जाता है। तो ये चीज है। और इन सभी का यदि पे में आप जाएंगे तो सबका जो है पे स्टार्टिंग 2 लाख से तो नहीं, स्टार्टिंग इन लोगों का, लेकिन बात यह है कि ये सारे प्रमोटिव पोस्ट है, मतलब पोस्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट कोई नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट इनका पे हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती नहीं है, डायरेक्ट लास्ट भर्ती बस यहाँ तक ही है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोग का 2 से 2.5 लाख के बीच में जो है सैलरी पहुंच जाता है, जो कि काफी सैलरी है। और ये तो सिर्फ सैलरी बता रहा हूँ, बाद में दुनिया भर का फैसिलिटी है, आपको 4 व्हीलर, रहने का सुविधा, ये वो सारा चीज, आप पावरफुल पोस्ट और
मतलब आप समझते हैं एसपी वगैरह का क्या बताएं, सभी को इसके बारे में पता है। तो आपने आज समझ गए होंगे कि किस पोस्ट का कितना पावर और क्या सैलरी है। रही बात इसमें कैसे आए, तो आप यदि 10वीं पास करके आना चाहते हैं तो यहाँ से आपका शुरू होगा, 12वीं पास करके आना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू होगा, और आप चाहते हैं कि नहीं हम सीधा डबल स्टार लें तो आप ग्रेजुएशन कीजिए और एसआई का निकालिए। यदि आप जो है बिहार में या किसी भी स्टेट में निकालेंगे तो आपको दरोगा का भर्ती निकालना पड़ेगा, ये एसआई का भर्ती जो बोलते हैं। और यदि सेंट्रल पुलिस में आप आना चाहते हैं तो आपको जो है एसएससी के थ्रू सीपीओ का एग्जाम निकालना पड़ेगा, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। डायरेक्ट डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट में जो है, आप यदि डीएसपी बनना चाहते हैं तो स्टेट में डीएसपी बनने के लिए आपको दो एक उपाय है। एक यूपीएससी के थ्रू जो है आना पड़ेगा, दूसरा या तो आप बीपीएससी या स्टेट का जो भी पीसीएस एग्जाम है उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यदि आप सेंट्रल में आना चाहते हैं तो भी आपको यूपीएससी के थ्रू ही आना पड़ेगा, एसी का एग्जाम निकालना पड़ेगा। हर साल इसका जो है भर्ती आते रहता है और यहाँ से फिर आपका प्रमोशन शुरू होता है और आप आईजी, डीआईजी, डीजी, एडीजी तक जो है जा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप में कितना काबिलियत है, कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये चीजें बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें कि सैलरी क्या है, रैंक क्या होता है, उस रैंक का पावर क्या है और कैसे आप भर्ती हो सकते हैं। इसका अलावा आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए था तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उस पर मैं रिप्लाई देने का आपको जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा जिससे कि आपका जो है मोटिवेशन बना रहे, पढ़ाई के प्रति हमेशा लगाव रहे और आप फाइनली एग्जाम दें और आपका रिजल्ट क्लियर हो और आपने जो भी चाहा है वो आपका पूरा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।